साला कोयला हमारा, पानी हमारी, बिजली हमारी, लेकिन हम अंधेरे में। आज दादा कैसे चल रहा है अभी आंदोलन? आज देखिए ना, आज 22 साल हो गए झारखंड को, लेकिन आज तक हम लोग परिभाषित नहीं पाए हैं कि झारखंडी कौन है। एक ईमानदारी से बात बताइएगा कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति क्या 2 भागों में बट चुकी है? 10 साल हो गए, एक जेएसएससी सीजीएल क्लियर नहीं हो पाया। क्या दुर्भाग्य इस राज्य के। सब राजभवन घेराव करेंगे और अब आप बोलते हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे। डर तो आपको होने लग गया कि हमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रवाद, झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना था वो आज भी पूरा नहीं हुआ। झारखंड बना 21 साल हो गया है, लगातार अभी झारखंड में विरोध और आंदोलन हो रहे हैं। 21 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। हमारे साथ इस आंदोलन के एक नेतृत्व करता है जो कि मोतीलाल महतो है। सबसे पहले तो मोतीलाल दा को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आपको भी स्वागत है। दादा कैसे चल रहा है अभी आंदोलन? आंदोलन पुरजोरों पे है। कल हम लोग रन फॉर खतियान किए, जिसमें लाखों का भीड़ था। रणधीर वर्मा चौक से लेकर एकदम सिटी सेंटर से बैंक मोड़ तक पूरा जाम हो गया था। इतना जाम था, एकदम इतना व्यापक रहा आंदोलन, एकदम मतलब जैसे हम लोग का कुछ दिन के लिए प्रोग्राम स्थगित हुआ था, तो उसको एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए एकदम रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया, जो बहुत ही सफल रहा। आज देखिए, आज जितना भी अखबार खोल लीजिए, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, सब में हेडलाइनिंग बना हुआ है, एकदम पटा हुआ है। उसी तरह 20 तारीख को वो था और 21 तारीख को आज विधानसभा घेराव की बात थी। जो हम लोग का डर कहिए या खौफ कहिए सरकार की, आज जितना भी रांची का मैदान है सब में एक धारा 144 लगा दिया गया है। भैया डर, इतना डर क्यों है? हम लोग तो अपना संवैधानिक बात कर रहे हैं। आप लागू कर दीजिए ना, हम लोग को करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लागू कर दीजिए, आप प्रस्ताव लाइए, आप पास कीजिए। हम लोग काहे सड़क पर उतरेंगे? सड़क पर उतरना कब हो जाता है? जब आदमी अन्याय होने लगता है, शोषण होने लगता है, तब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। आज देखिए ना, आज 22 साल हो गए झारखंड को, लेकिन आज तक हम लोग परिभाषित नहीं पाए हैं कि झारखंडी कौन है। कैसे परिभाषित कीजिएगा झारखंडी कौन है? आखिर खतियान के आधारित पर ना, देखिए क्या होता है कि मतदाता पत्र होता है, उससे आदमी पता चल जाता है कि ये मतदाता है, ठीक है। उसी तरह खतियान होता है, खतियान से पता चलता है कि वो झारखंड का निवासी है। लेकिन हम लोग का झारखंड का खतियान ही नहीं लागू हुआ है। कोई भी आता है यहाँ ले लेता है नौकरी। देखिए, हम एग्जाम्पल सीधा बताना चाहेंगे, खतियान क्यों ज़रूरी है। 2018 में वैकेंसी आया टीचर का, उसमें से गिरिडीह और गोड्डा में टोटल 52 टीचर था। 52 में से 48 बाहरियों का हुआ था। उसी समय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का 37 टीचर का था, जिसमें से 36 बाहरियों का हुआ था। इसी तरह संस्कृत, इसी तरह फिजिक्स, सब में बाहरियों का ही कब्जा हो जाता है। किसी भी देख लीजिए, आज जेएसएससी सीजीएल है, उसका 2013 का वैकेंसी है। 2013 में निकला, फिर उसको रद्द किया, फिर 2015 में निकाला, फिर उसका एग्ज़ाम लिया, फिर उसी को रद्द कर दिया, फिर 2019 में उसी को रद्द करके फिर निकाला, फिर उसका फॉर्म भरवाया, फिर रद्द करके 2022 में निकाला। वही एग्जाम्पल को, मतलब 10 साल हो गए, एक जेएसएससी सीजीएल क्लियर नहीं हो पाया। क्या दुर्भाग्य इस राज्य के। सोचने वाली बात है। क्यों होता है? तो फिर स्थानीय नियोजन नीति के कारण। रघुवर दास आया, 1985 कर गया, जो एकदम गलत था। ये सरकार आई, मैट्रिक इंटर करके चली गई। मैट्रिक इंटर कोई आधार थोड़े होता है। मतलब 2021 में जो पास किया है वो भी यहाँ का स्थानीय निवासी, ऐसा नहीं ना हो सकता है। देखिए, हमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रवाद, राज्य से लड़ाई नहीं है। हमने अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए, आज जितना भी स्टेट है भारत में, जितना भी स्टेट है, सब अपने लोगों के लिए रिजर्व कर चुका है। आज हम वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑफिसर का पद है बीपीएससी का, हम फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें लिख दिया था आर यू सिटीजनशिप ऑफ बिहार, क्या आप बिहार का निवासी हैं? तो जैसे हम किए नो, तो वहाँ क्लोज हो गया फ़ोन, यानी 75% उन लोगों के लिए रिजर्व हो गया, 25% हम लोग के लिए खुला है। वही तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको भी ऑफिसर में 75% रिजर्व कर दीजिए, 25% ओपन कर दीजिए। और सी डी की नौकरियों में हम लोग को 90% मांगे, जैसे हर स्टेट किया हुआ है। आज 28 में से जितने भी राज्य हैं, सभी ने अपने सी और डी की नौकरियों में रिजर्व कर चुका है, 90% रिजर्व कर चुका है। बस उसी का मांग है। उसी के तहत खतियान के तहत स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, विस्थापन नीति बने, उद्योग नीति बने, सब खतियान के आधारित पर। देखिए, झारखंड का एक अलग मैटर है, एक अलग माजरा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भारत में कहीं अतिक्रमण हुआ है तो झारखंड में हुआ है। आज भी एक डाटा कहता है कि आज भी बिहारी लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं जाते हैं भारत में तो 19% दिल्ली जाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, झारखंड में आते हैं। कितना? 14% झारखंड आते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हमारी देखिए कैसे क्या है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कितनी बेरोज़गारी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं
क्योंकि देखिए अभी बेरोजगारी देख लो हम लोग 12% से बढ़कर 18% हो गया है। हमारे यहाँ 60% युवा बेरोजगार हैं, 40% में है भी तो यहाँ के लोग नहीं हैं, सब बाहरी लोग हैं। क्यों हम लोग बेरोजगार हैं? जबकि हमारे यहाँ खनिज संपदा जो है 40% है, खाली अकेले 26% हमारे यहाँ कोयला है। सबसे ज़्यादा राजस्व हम लोग के कोयला से, हम लोग के पानी से, हम लोग के बिजली से पूरा देश चल रहा है और हम लोग अंधेरे में हैं। क्या दुर्भाग्य इस देश की। देखिए यहाँ के हम बात करना चाहेंगे शिक्षा की। शिक्षा जो सबसे ज़रूरी मूलभूत चीज़ है, शिक्षा में हमारी सरकार कितनी खर्च करती है? 6.1% अपना जीडीपी का 6 वही जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं सब अपना जीडीपी का 25 से 30% से ज़्यादा खर्च करती है, जबकि उसकी जीडीपी कितना है ज़्यादा है फिर भी उतना खर्च करती है। तो सोचने वाली बात है कि हम लोग को शिक्षा सबसे पहले कर देता है, पहली बात। और झारखंड में जो है शिक्षा का एक बच्चा पर 19,000 रुपये खर्च करना है लगभग, जिसमें से खर्च कितनी करती है सरकार? मात्र 6,000 रुपये। सोचने वाली बात है, क्योंकि जानती है लोग कि ये लोग अनपढ़ रहेंगे तभी तो हमारा झंडा ढोएंगे, और नहीं तो जो पढ़ लिख लेगा वो झंडा काहे ढोएगा। शिक्षा है। स्वास्थ्य में देख लीजिए 18,000 में एक डॉक्टर है। शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। आप देख लीजिए, कभी भी आप जब से झारखंड अलग हुआ है तब से देख लीजिए, जितना भी स्वास्थ्य शिक्षा में है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, जितना भी डॉक्टर हो, यहाँ तक डॉक्टर भी सब अनुबंध कर्मी हैं। सोचने वाली बात है, क्या दुर्भाग्य इस राज्य की, क्या दुर्भाग्य इस राज्य की। अभी 2016 में शायद 2018 में ही निकला था नर्स का, सो आज तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। 2016 में था या 17 में था, क्लियर नहीं है, लेकिन निकला था वो, ये हो गया। तो सोचने वाली बात है, आज स्पेशलिस्ट खोजने जाइए डॉक्टर में तो 30,000 से 50,000 में एक डॉक्टर है। कितना शर्म की बात है। ये हो गया स्वास्थ्य की। पानी बिजली का वही कहानी है। हमारी बिजली का क्या कहानी है? CCL हम लोग का कोयला है, ठीक है, हम लोग का कोयला है, हम लोग का सबके। ललपनिया में 3 यूनिट चलता है। BCCL का 160 करोड़ रुपया बकाया है NTPC का। जब 160 करोड़ से ऊपर होता है CCL कोयला देना बंद कर देती है NTPC को, और कोयला देना बंद करती है तो 3 यूनिट में 2 यूनिट चलता रहता है, 1 यूनिट कट करता है। 1 यूनिट कट किसको करता है? जिससे झारखंड के बिजली सप्लाई होता है। सोचने वाली बात है, हम लोग को अंधेरे में रखा जाता है और बिजली उनको सप्लाई होते रहते हैं बाहर वालों को। अगर कट भी करना है तो झारखंड वालों को कट करना है। अरे ये तो झारखंड की दुर्भाग्य है। साला कोयला हमारा, पानी हमारी, बिजली हमारी, लेकिन हम अंधेरे में। आज हम अपना गाँव का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। मेरा गांव का एग्जाम्पल क्या है कि दिन भर बिजली कटती है, खाली रात को आती है। सरकार NTPC मैनेज करती है, हम लोग का बिजली काट के बाहरियों को बेचती है। तो क्या दुर्भाग्य है कि सबसे। आप देखिए, आप सरकार की ही डाटा कहता है, जब बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देने की जब बात चली तो सरकार का ही डाटा कहता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो लगभग 10 लाख लड़कों का एकदम रजिस्ट्रेशन हो गया। बेरोजगारी 10 लाख, मतलब हमारे यहाँ 10 लाख लड़के जो हैं जिसकी उम्र 18 से 35 साल है वो बेरोजगार हैं। ग्रेजुएशन, PG, PhD करके बैठे हुए हैं। क्या दुर्भाग्य इस राज्य की। क्या इस युवा को नौकरी करने का अधिकार नहीं है? आप देख लीजिए, हम नहीं कहते हैं, कार्मिक विभाग की डाटा कहती है कि अभी झारखंड में जो है करीब 4.5 लाख वैकेंसी जो है वो खाली पद है। तो उसी को क्यों फंस रही भाई? क्यों नहीं आप लोग नौकरी निकाल रहे हैं? और निकाल रहे हैं तो क्यों फंस जा रहा है? क्यों फंस रहा है पता है? स्थानीय नियोजन नीति नहीं होने के कारण। इसलिए स्थानीय नियोजन नीति होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी पढ़ने वाले युवा हैं या जितने भी झारखंडी हैं, चाहे JPSC को हो चाहे JSSC को हो, सबसे आग्रह है, सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भैया जब तक स्थानीय नियोजन नीति अपना नहीं बनवा लीजिएगा, खतियान आधारित, ये नौकरी फंसते रहेगी। 11-13 जिला में पहले फंसा रघुवर दास के जिला अथी में, अब फिर फंसेगा ये मैट्रिक इंटर में, क्योंकि रमेश हंसदा अब केस कर चुके हैं कि स्थानीय नियोजन नीति बना नहीं तो आप नौकरी दीजिएगा कैसे। और साफ उसके एथी में लिख दिया है नीचे कि रमेश हंसदा के केस से आपकी नौकरी प्रभावित हो सकती है, मतलब आपको हटाया जा सकता है। जैसे JPSC का अभी 6ठा JPSC था, उसको 326 लोगों को हटा दिया ना, उसी तरह से हटा दी जाएगी। कितना दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए टीचर वाला 2018 का वैकेंसी वाला में उनका ज्वाइनिंग लेटर में लिख दिया है कि सोनी कुमारी के केस से आपका जो नौकरी प्रभावित हो सकती है, यानी तो आपको निकाला भी जा सकता है। क्या दुर्भाग्य की बात है, मतलब नौकरी करने के बाद भी आपको निकाल देगा। JPSC वाला देख लीजिए ना, करीब बेचारे 2 साल तक ऐसी कर लिए नौकरी करने के बाद। कितने लोग नौकरी छोड़ के आए थे नौकरी करने के लिए, उनको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि नियमावली के कारण। इन लोगों को देखिए, एक लॉबी बना हुआ है बाहर के लोगों को कि यहाँ के बच्चों को ऊपर उठना ही नहीं देना है, ऊपर बैठना ही नहीं देना है, क्योंकि वो लोग ऊपर बैठेंगे तो झारखंड के हित के बारे में सोचेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। इसलिए सारा वैकेंसी जितना है सबको फंसा के रख दो। JPSC को ले लीजिए, 7वां तक विवादित है, पूरा 7वां तक JPSC विवादित है, एक भी नहीं है। 6ठा तो देखिए अभी निकाल दिया है और 7वां भी कोर्ट में भी अभी चला गया। फिर
तो सारा चीज़ कोर्ट में क्यों पीस रहा है? सोचने वाली बात है। स्थानीय नियोजन नीति नहीं होने के कारण। तो स्थानीय नियोजन नीति आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बात कहना चाहेंगे कि हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे, हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से समझौता नहीं करेंगे। एक और कदम गोंडवी साहब बहुत अच्छा बात कहते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ये इन सारे चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि कितना हम लोग शोषित हैं। हम लोग शुरू से, आज से नहीं, कई सालों से हम लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं। हम लोग अपना अधिकार अभी जाने हैं 22 सालों में। तो हम लोग को अपना अधिकार दीजिए। हम लोग को किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म या राज्य या क्षेत्रवाद से लड़ाई नहीं है भाई। हम लोग का अधिकार की बात है। हमारी जो भाषा है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी जो भाषा है सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी जो रोज़गार है वो सुरक्षित रहनी है। उसी की लड़ाई है। हम लोग को किसी से भेदभाव नहीं है। आप बाहर से आए हैं, यहाँ आए हैं, काम कीजिए, नौकरी कीजिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम आपकी भाषा को यहाँ कानूनी मान्यता नहीं देंगे। दादा, आप थोड़ा सा बीच में रोकना चाहेंगे। आप कह रहे थे कि सरकार आपके आंदोलन से डर गई है। आप जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आप पहले भी बोले थे हम विधानसभा घेराव करेंगे। पहले आप बोले थे आप राजभवन घेराव करेंगे, और अब आप बोलते हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे। डर तो आपको होने लग गया अब। नहीं, डर नहीं है, डर नहीं थे हम लोग। एक्चुअली में क्या था कि हम लोग की संख्या बहुत भारी थी, बहुत हैवी। वो रोड पड़ता है मेन रोड। मेन रोड होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। वहाँ पर हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत पॉश इलाका है, बहुत स्पेस कम है। वहाँ इतना जान लीजिए कि 1000 आदमी भी आ जाए ना तो काफ़ी। और हम लोग को पता चला कि यहाँ लाखों लाखों की संख्या में पहुँचेंगे, तो हम लोग ने उसको कैंसिल करना पड़ा। डरे नहीं है हम लोग, उसको बदलाव कर दिए। सरकार को डर कैसे हम बता देते हैं। आज जितना भी हाईवे है या रांची घुसने वाला जितना चीज़ है, आप जाके देख लीजिए कितना पुलिस खड़ी की है। आज से नहीं, कल ही से पुलिस खड़ी है। और एक जगह नहीं, एक रोड में घुसने वाले 3-3 बैरिकेडिंग है। हम खुद छुपते छुपाते कैसे भाग के आए हमको भी पता है। रात को जंगल में पैदल जैसे तैसे चल के, कल से खाए नहीं हैं। कल से एगो इडली खाए हैं रास्ते में और अभी तक वही खा के हैं। सारा एकदम जंगल में छुपते हुए। और मांझी कल 2 बजे रात पहुँचे हम, और इधर से रिंग रोड हुए पैदल, उधर देखिए एक टी-शर्ट में पहुँचे हैं। तो क्या सरकार को खौफ नहीं, सरकार को डर नहीं है तो किसको डर है? सरकार डर क्यों रही? गलत होंगे तभी तो डर है। डर किसको होता है? जो गलत रहता है। आपको डर है तभी तो आप पुलिस लगाए हैं। डर नहीं रहता तो कहता हाँ ठीक है सभा करने दो। हम लोग तो पहले लिख दिए, लेटर में ही लिखे हुए हैं कि हम लोग कानून का संविधान का पालन हो करते हुए कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रशासन का सहयोग करते हुए आंदोलन करेंगे और सभा करेंगे और हम ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग तो पहले कह दिए हैं। अभी तक इतने लोग हैं, हमको लगता है 1000-1500 लोग अभी तक पहुँच चुके होंगे। अभी तो कितना बज रहा है? 10 बज रहा है और अभी तक पहुंच चुके होंगे। हमको लगता है लाखों पहुंच जाएंगे आते आते। तो अभी तक देखिए एक भी कुछ हुआ है? पुलिस लगा दी गई है चारों तरफ, लेकिन कोई हुड़दंग किया नहीं। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए भैया। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग का अधिकार मिलेगा। हम लोग उग्र नहीं होंगे। और हमेशा 2 दल होता है, आंदोलन का नियम होता है 2 दल होता है, एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है, कुछ लोग गरम दल रहेंगे, उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। नरम दल से ही हम लोग का काम होगा। दादा, एक ईमानदारी से बात बताइएगा कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति क्या 2 भागों में बट चुकी है? नहीं, 2 भागों में नहीं बटी है। देखिए, जब भाषा संघर्ष समिति जब कर रही थी कार्यक्रम, जब 22 तारीख को स्थगित किया गया है ना उनका भाषा संघर्ष समिति का, तो हम लोग क्या कि आंदोलन जारी रहना चाहिए। तो सभी ने, बहुत सारे लोग ने, एक सब बैनर को अलग अलग खाली बैनर बनाया गया है। कोई बैनर बना दिया है खतियान संघर्ष समिति, कोई बना दिया है भाषा खतियान संघर्ष समिति, कोई बना दिया है खतियानी कुछ करके। मतलब हजारों प्रकार के बैनर बने हुए हैं। किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, किसी का ये नहीं है, सब उसी का अंग है। क्योंकि भाषा संघर्ष समिति स्थगित की थी तो उसका नहीं चाहते थे कि उस पर कोई दबाव बने, इसलिए बैनर खाली बदला। बैनर होगा, बैनर को कोई महत्व नहीं रहता है। बैनर के एक सभा करने के लिए प्रशासन से आदेश लेने के लिए करना पड़ता है। और सब एक हैं, कोई अलग नहीं। आप लोग का तय किया गया कार्यक्रम जो है कि विधानसभा घेराव करना, अभी पूरा पुलिस छावनी में बदल दिया गया पूरा क्षेत्र को। अभी आप लोग का क्या राय है, रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि देखिए, रांची का जितना भी है स्टेडियम, सब में धारा 144 लगा दिया गया है। ये तो डर का, सरकार को डर ही है। मतलब इसका मतलब है कि सरकार डर रही है, इसका मतलब सरकार को डर है, सरकार को खौफ है हम लोग से। तो हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग डिसाइड किए, बदल दिए कि हम लोग खेत में करेंगे। खेत में तो धारा 144 नहीं होगी ना, तो धारा हम लोग यहाँ करेंगे। गलत। पुलिस से वार्ता हुई थी दादा? पुलिस से वार्ता हुई कि हम लोग सहयोग करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कि सभा स्थल ले जाने की बात हुई है कि हम लोग विधानसभा सभा स्थल आप लोग को ले जाएंगे, है ना। तो हम लोग सोचे कि यहाँ जमा हो लेंगे, उसके बाद निकलेंगे।
आज के बाद क्या क्या रणनीति आगे का निर्णय क्या है? रणनीति तो समिति करती है, रणनीति एक का नहीं होता है, सामूहिक होता है, सामूहिकता में निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय समिति लेगी, हम लोग को कुछ नहीं ले सकते। इतना समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।